नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक यानी जीकप की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख लीजिए। अब दोस्तों, जब से रिजल्ट आया है बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है फ्रीज और फ्लोट को लेकर के। उनको समझ नहीं आ रहा है कि फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है। अगर वो फ्रीज का ऑप्शन चुनते हैं तो क्या उनको करना पड़ेगा, साथ ही अगर वो फ्लोट का ऑप्शन चुनते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रीज और फ्लोट के बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं देखा है तो आपको सीधे gcup.nsc.in इस वेबसाइट पे आना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इस पर नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी इस तरीके की, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आपके सामने खुल करके आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच वहाँ पर मिली हुई है। साथ ही फिर वहाँ पर आपको फ्रीज और फ्लोट ये दो लिंक दिखाई देंगे और आपसे कहेगा कि एक लिंक को आपको यहाँ पर चुनना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी अपने लॉगिन से फ्रीज या फ्लोट का जो विकल्प है उसको जो है चयन कर ले, ठीक है। नहीं तो आप जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फ्रीज और फ्लोट का विकल्प आपको चुनना है, साथ ही अपनी फीस का भी पेमेंट कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीज और फ्लोट का मामला आखिर है क्या। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्रीज के बारे में कि फ्रीज आपका क्या होता है। दोस्तों, फ्रीज का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली है, जो ब्रांच आपको मिली है, जो कॉलेज आपको मिला है, वो आप लॉक करना चाहेंगे, यानी कि आप उसी सीट पे उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। आपको जो सीट मिली है, जो ब्रांच, जो कॉलेज आपको मिला है, वही वाला कॉलेज आपको चाहिए। तो ऐसे में आपको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब है कि आपने फ्रीज कर दिया है, आपने लॉक यहाँ पर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो सीट मिली है आप उससे संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और अपनी जो सीट है उसको बदलने का आपको एक मौका मिल जाए, तो ऐसे में आपको फ्लोट का विकल्प चुनना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब होता है कि जो आपको सीट मिली है, यानी कि जो आपको ब्रांच मिली है, जो आपको कॉलेज मिला है, आप उससे संतुष्ट नहीं है और आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी ब्रांच को, अपनी सीट को बदलना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको फ्लोट वाला विकल्प चुनना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा आखिर फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रीज का मतलब होता है कि जो ब्रांच आपको मिली है, जो सीट आपको मिली है, उसको आप लॉक करना चाहेंगे। आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली सीट है उसको आप लॉक करना चाहेंगे। साथ ही फ्लोट का मतलब होता है कि जो सीट आपको मिली है आप उस पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आपको वही सीट चाहिए तो आप सीधे सीधे फ्रीज कर दीजिए और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है आपको वो करवाना पड़ेगा, जो भी आपने हेल्प सेंटर चुना था उस पर जाकर के। और दोस्तों अगर आप चुनते हैं यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन, तो फ्लोट का ऑप्शन अगर आप चुनते हैं तो आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस क्या है, आपको 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ये सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम से जानी जाती है और ये फीस आपकी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगी। नेक्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आपकी 3,000 रुपये जो फीस है वो जोड़ दी जाएगी। तो फ्लोट करने के लिए आपको 3,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपनी जो सीट है, अपनी जो ब्रांच है, उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3,000 रुपये का फीस पेमेंट करना ही पड़ेगा। साथ ही अगर आप फ्रीज का विकल्प चुनते हैं, यानी कि जो भी ब्रांच आपको मिली है आप उसी पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको वहां पर अंदर लॉगिन करने के बाद आपको जो है फ्रीज का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। फिर आपको एक यहाँ पे प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा PDF फॉर्मेट में। उसको आपको डाउनलोड करना है। उस पर आपका नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख करके आ जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके आपने जो भी आपका हेल्प सेंटर चुना हुआ था, हेल्प सेंटर पर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। फिर आपको वापस जीकप की वेबसाइट पे आकर के यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आपको जो एडमिशन की फीस है लगभग 11,000 रुपये, वो आपको टोटल जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ये तो फ्रीज वालों के लिए इतना लंबा प्रोसेस है। फ्रीज वालों का मतलब है कि पूरा उनका एडमिशन कन्फर्म हो गया। साथ ही फ्लोट वालों के लिए बात करें तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 3,000 रुपये की आपको फीस का पेमेंट करना है और उसके बाद अब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लेंगे और उसके बाद आप अपना कॉलेज, अपनी ब्रांच को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।